हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग कर्म विपाक संहिता से और एक स्टोरी लेंगे। आज का वीडियो में हम देखेंगे स्वाति नक्षत्र जो पादा 2 है उसके बारे में लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को कौन सा एक स्टोरी बताया है एंड देखेंगे वो आज का डेट में हम लोग कैसे उसको कोरिलेट कर सकते हैं डिफरेंट लाइव इवेंट के साथ। ठीक है, देखिए जब लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को कोई एक स्टोरी बताया है वहां पर मेरा जो सोचना है कि अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज लेवल यू कैन डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम द स्टोरीज। जैसे कि कोई बहुत ही स्पिरिचुअल अगर कोई पर्सन ये स्टोरी को पढ़ता है देन ही कैन डेफिनेटली ब्रिंग आउट समथिंग एल्स फ्रॉम द स्टोरी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस स्टोरीज आर ऑल इन कोडेड फॉर्म्स। वहां पर आप जो नाम देख रहे हो वो वाला कोडेड है। तो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज लेवल यू कैन डिराइव द स्टोरी फ्रॉम यू कैन डिराइव द थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है, एंड मेरा जो मानना है कि यू मस्ट सी वेरियस चार्ट्स एंड ट्राई टू कोरिलेट देयर प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरीज विथ दी स्टोरीज। उनके साथ एक्चुअली क्या हुआ है, वो एक कैसे ये स्टोरी के साथ लिंक हो सकता है। जैसे कि मैं आपको चित्रा नक्षत्र का जो सेकंड पदा का जो स्टोरी बताया था, चित्रा नक्षत्र का जो सेकंड पदा था उसमें क्या हुआ है ना, द प्लैनेट इज मूविंग टू द स्कॉर्पियो साइन एंड वो स्टोरी में बताए थे कि फूड हैबिट्स खराब होंगे, उसके लिए तबीयत खराब होगा। मैं एक पर्टिकुलर नेटिव का देखा हूं जिसका चार्ट में मार्स चित्रा नक्षत्र का सेकंड पदा में था। ठीक है, एंड इट हैज गॉन टू द स्कॉर्पियो नवांस एंड ड्यूरिंग द नेटिव्स मार्स दशा द नेटिव लाइक टू ईट नॉन वेजेस एंड ही माने उसका बहुत सारा खराब ऐसे हैबिट्स बन गया एंड बिकॉज ऑफ दैट ही विल गेट हेल्थ इशू। बट आफ्टर दैट he can able to overcome all those problems। उसी तरह आपको डिफरेंट चार्ट्स लेके देखना है वो वाला स्टोरी कैसे मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्वाति जो नक्षत्र का पदा सेकंड पदा जो है उसके अगेंस्ट में लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को कौन सा ऐसा स्टोरी बताया है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं स्वाति नक्षत्र का पदा 2 में अगर कोई प्लैनेट है तो उसके अगेंस्ट में लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को कौन सा स्टोरी बताए हैं। देखिए स्वाति नक्षत्र का जो पदा 2 है ये है लिब्रा साइन में है एंड दिस पदा इज गोइंग टू कैप्रिकॉर्न नवांस, मकर नवांस में जाता है। एंड आप देखोगे लिब्रा टू मकर इज 4th हाउस व्हिच इज सुख स्थान। तो हम बोल सकते हैं दिस प्लैनेट इज मूविंग 4 स्टेप्स अहेड टू इट्स सुख स्थान। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को कौन सा स्टोरी बताया है। स्वाति नक्षत्र का जो सेकंड चरण है उसके लिए लॉर्ड शिवा ने ये स्टोरी बताए हैं। हे देवी, गंगा जी के दक्षिण किनारे पर विंध्य नाम वाला उत्तम एक नगर था। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं गंगा जी के जो साउथ साइड में विंध्य नाम वाला एक उत्तम नगर था। देखिए यहां पर वो जो नगर का बारे में बात कर रहे हैं उसके आगे वो बता रहे हैं कि ये नगर उत्तम नगर था। अगेन देखिए 4th हाउस इज आवर होमलैंड। तो वो बता रहे हैं ये जो नगर है वो विंध्य नाम वाला उत्तम नगर था। ठीक है, एंड यहां पर अगर आप और डिकोड करने की कोशिश करने को चाहते हैं देन विंध्य जो वर्ड है उसको आप
देख सकते हो माइथोलॉजिकली कैसे ये कोरिलेट हो सकता है। तो आप देखोगे विंध्य एक पर्वत था, विच एट ए टाइम वो जो माउंट मेरू है उससे भी वो बड़ा है, ये प्रूव करने के लिए इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इट्स हाइट, ठीक है। एंड ही ट्राई टू ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ सन की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है उसको ब्लॉक करने की कोशिश किया। तो सब देवताओं ने अगस्त मुनि के पास गए, ठीक है। तो अगस्त मुनि ने क्या किया, वो अगस्त मुनि एक्चुअली विंध्य पर्वत का गुरु थे। तो वो आके वहां पर पहुंचे और बोले विंध्य पर्वत को, मैं आपका दूसरे साइड जाना चाहता हूं, तो आप थोड़ा बो डाउन होके, मतलब आप थोड़ा झुके तो आई कैन गो टू द अदर साइड। तो विंध्य पर्वत गुरु का आज्ञा था, तो वो झुक गया। तो अगस्त ऋषि उसको क्रॉस कर दिए और उसको बोले यू आप इस तरह रुकिए, मैं जब तक लौट के नहीं आऊं, ठीक है। तो उस तरह का स्टोरी है। एंड आप देखोगे ये गंगा किनारे वाला एक गंगा के साउथ साइड में है, ठीक है। एंड आप देखोगे बहुत सारा विंध्याचल, विंध्य पर्वत, ये वाला चीज बहुत माइथोलॉजी में यूज हुआ है। तो यहां पर शिव जी बता रहे हैं कि गंगा का साउथ साइड में एक विंध्य नाम वाला उत्तम नगर है, ठीक है। यहां पर आप देखिए कैप्रिकॉन, ये जो तुला राशि से कैप्रिकॉन नवांश में गया है, कैप्रिकॉन है 10th हाउस, कर्म भाव, कर्म स्थान। तो यहां पर वो आगे जाके बता रहे हैं वहां ब्रह्म कर्म से रहित एक ब्राह्मण रहता था। वो बता रहे हैं वहां पर एक ब्राह्मण रहता था जो अपना काम नहीं कर रहा था, ब्रह्म कर्म से रहित था। तो देखिए कैप्रिकॉन का जो नवांश है वहां पर जुपिटर इज गेटिंग डेबिलिटेटेड, इसीलिए वो नेचुरल वर्क फील्ड है। तो वो बता रहे हैं वो विंध्य देश में एक जो ब्राह्मण रहता था वो अपना ब्रह्म कर्म नहीं करता था, ठीक है। और आगे बता रहे हैं आचार से रहित नित्य पर स्त्री लंपट तथा महासठ वो ब्राह्मण था। वो हमेशा दूसरों के वाइफ के साथ उसका रिलेशन रहता था, ठीक है। और वो बहुत कामुक टाइप का वो नेटिव था। तो यहाँ पे देखिए वो तुला का जो है फ्लेवर वो यहाँ पे दे रहे हैं और बता रहे हैं ऐसा वो गो, हिरण्य, गजादि का व्यापार किया करता था। नॉर्मली आप देखोगे वो गो मतलब गाय या काव का बिजनेस या भैंसों का बिजनेस करने का चीज वो शिव जी मेंशन करते थे। बट यहाँ पर वो बता रहे हैं वो गो, हिरण्य एंड गजादि का व्यापार कर रहा था। तो आप देखिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्राह्मण है ही इज डूइंग ए क्वाइट वेरी बिग बिजनेस, ही इज रनिंग ए बिग बिजनेस। बिकॉज आप देखिए गज यानी हाथी का अगर कोई बिजनेस कर रहा है ही हैज टू बी ए गुड बिजनेसमैन। हिरन का, हाथी का अगर बिजनेस कर रहा है तो ही हैज टू बी ए गुड बिजनेसमैन, ठीक है। उसके बाद वो आगे चल के बता रहे हैं 3 करोड़ की मात्रा में उसने बहुत सा द्रव्य संग्रह किया और मुंहों से कुछ भी दान नहीं किया। वो बता रहे हैं वो ही हैज कलेक्टेड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल। वो यहां पर 3 करोड़ की मात्रा दिए हैं। उसका मतलब यही लग रहा है कि ही लॉर्ड शिवा वांट्स टू टेल दैट द मैन एक्चुअली बहुत सारा चीज वो अपने पास रखा है। बट यहां पे वो बोल रहे हैं कि लॉर्ड शिवा वो मोह के बस होके कुछ भी वो डोनेट नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं तथा अपनी भार्या को त्याग कर पर भार्या से रत रहता था। वो अपना वाइफ को छोड़ दिया था और दूसरों की स्त्री के साथ रिलेशन रख रहा था। और यहां पर वो बता रहे हैं
और धनेश्वर उसका नाम हो गया। यहां पर बता रहे हैं द पर्सन्स नेम चेंज टू धनेश्वर। तो उसका दो आप लिटरल मीनिंग निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं वो नेटिव बहुत ही रिच था, उसी वजह से उसको अगर वहां पर अगर लोग अगर उसके बारे में मेंशन करना चाहते थे तो वो बोलते थे वो धनेश्वर है। धनेश्वर मतलब बहुत धनी है, वो वाला आदमी बहुत धनी है। वो जो धनी है, धन को उसको रिप्रेजेंट कर लिया, उसका पहचान धन से लिया जाता था। ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं ऐसा बहुत सा काल व्यतीत हो गया, होने के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने उसे बांध कर नरक रूपी समुद्र में लेके डाल दिया। ठीक है। उसके बाद उसको नरक में डाल दिया। फिर बोलते हैं हे सूरज श्रेष्ठ, वह महाघोर नरक में एक कल्प व्यतीत वास करता रहा। फिर बाघ की योनि को प्राप्त हुआ, फिर बैल की योनि को प्राप्त हुआ, फिर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ। यम लोग के अपना फल भोग कर वो पहले बाघ की योनि को प्राप्त हुआ, उसके बाद बैल की, फाइनली वो मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ। और वो बता रहे हैं प्राप्त होकर मरने वाले पुत्रों का प्राप्त करता रहता था। मतलब उसका जो भी बच्चे पैदा होते थे दे ऑल आर डेड, मरने वाले बच्चे थे। और महारोगी से युक्त होकर कहीं भी सुख को नहीं पाता था। यहां पर देखिए वो सुख वार्ड यूज किए हैं, विच इज रिलेटेड टू 4th हाउस। वो बता रहे हैं कि उसका शरीर रोगों से रोगों से सफर वो रहता था, एंड वो सुख कभी भोग नहीं पाया था। एंड उसके जो शांति का विधान वो बता रहे हैं गायत्री का मूल मंत्र का 10 लाख तक जाप करें। तो देखिए ये वाला जनरलाइज स्टोरी है, जहां पर वो एक ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जो बहुत ही एक रेपुटेड प्लेस में रहता है। एंड वो नॉर्मली क्या करती है, वो ब्राह्मण क्या करता है, वो ब्राह्मण आचार से रहित था और परस्त्री माने वो दूसरों लोगों के स्त्री से उसका रिलेशन रहता था। वो गो हरिण्य एंड गजादि का बिजनेस करता था, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस करता था। उसके पास बहुत सारा चीज था, बट वो कभी भी कुछ भी डोनेट नहीं करता था। ठीक है। एक टाइम आया जब वो अपनी भार्या को छोड़ दिया एंड दूसरे वाइफ के साथ उसका रिलेशन रहा, और लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए धनेश्वर, यहां पर धनेश्वर बताया गया है, वो उसका धन के थ्रू वो रिप्रेजेंट उसका पहचान उसको मिलता था। ठीक है। तो देखिए आज का डेट में अगर देखेंगे तो आप बोल सकते हो, देखिए ब्राह्मण था बट वो बिजनेस करता था। तो आप देखोगे उसका जो फील्ड है उससे अलग वो बिजनेस कर रहा होगा। मतलब मान लीजिए वो इंजीनियरिंग किया होगा, बट वो देखने से टेक्सटाइल का कुछ बिजनेस वगैरह कर रहा होगा। उसका जो फील्ड है ब्राह्मण, मतलब ही हैज टू अर्न थ्रू हिज नॉलेज, बट वो वहां पर बिजनेस को चूज किया है। आप देखिए लिब्रा इज द साइन ऑफ चॉइस। तो यहां पर ब्राह्मण का जो ड्यूटी है ब्रह्म विद्या, उसको छोड़ के वो बिजनेस कर रहा था। तो आप देखोगे ये जो नेटिव रहेंगे दे यूजुअली हैव मेनी डिग्रीज, और उसका एक पर्टिकुलर लाइन में उसका डिग्री होगा, बट उससे वो अलग उसका प्रोफेशन होगा। नॉर्मली वो बिजनेस कर रहा होगा। ठीक है। एंड ही कैन एबल टू रन ए ह्यूज बिजनेस, बिकॉज आप जैसे कि देखे वो गो हरिन एंड गजा आदि का बिजनेस करता था। एंड आप देखोगे उसके पास सब कुछ वो नेटिव के पास रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट वो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं देगा। मोह के कारण वो किसी को कुछ भी नहीं देगा। ठीक है। एंड आप देखोगे एक सर्टेन पॉइंट, एंड उसका जो बोल सकते हैं
he has many desires and he like to keep relationship with various women, and at certain point of time he has to make a choice whether he has to keep his wife or he need to make relationship with others wife. तो यहाँ पर एक ऐसा चॉइस आएगा जहां पर वो अपना पत्नी को छोड़ देगा एंड ही ट्राई टू मेक रिलेशनशिप विथ अदर वाइफ्स. उस तरह का उसके लाइफ में कुछ सिनेरियो आएंगे. एंड फाइनली आप देखोगे एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ पीपुल यूज टू नो हिम बाय हिज मनी. जैसे कि धनेश्वर उसका नाम हो गया था. पीपुल यूज टू नो हिम बाय हिज मनी. ठीक है, तो आप देखिए इसके वजह से उसका लाइफ में प्रॉब्लम क्या होंगे. पहला है वो अपना खुशी उसका लाइफ में नहीं रहेगा एंड उसको बहुत सारा बीमारी होगा. ये दो चीज आप याद रखिए. तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे देखोगे ना. आप देखिए वो लिब्रा साइन कौन सा हाउस में है. नॉर्मली D1 में कौन सा हाउस में है. अगर नवांश में देखोगे तो कैप्रिकॉर्न का साइन कौन सा हाउस में है. वो वाला चीज देखिए. प्लैनेट का प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स वहां पर देखिए एंड आप देखिए हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू बी मैनिफेस्ट. उसकी वजह से उसका लिब्रा साइन में प्रॉब्लम आएंगे, कैप्रिकॉर्न साइन में भी प्रॉब्लम आएंगे. ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छी तरह से लॉर्ड शिव जी ने जो मूवमेंट करते हैं राशि से नवांश, उसको वो स्टोरी के थ्रू मेंशन भी किए हैं एंड उसका रिजल्ट भी बताए कि ये उसका लाइफ में इवेंट्स होंगे. उसके बाद उसका लाइफ में ये वाला चीज आएगा. बट यहां पर हम लोगों को अगर इस तरह का नेटिव अगर कोई किसी का चार्ट आपके पास आता है तो उसको एडवाइस करना है जे स्टिक टू योर ओन वाइफ. आपका जो मोह है उसको त्याग करो. गिफ्ट सम डोनेशंस. इफ यू आर हैविंग रिलेशनशिप विथ अदर्स वाइफ देन स्टॉप दैट. इसी तरह आपको एडवाइस भी करना है. तो फ्रेंड ये था स्वाति नक्षत्र का जो पदार्थ 2 का चरण जो 2 का स्टोरी जो लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को बताए थे. होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.